10 बजे के बाद शेर का चोला धारण कर लेते थे और सुबह तक उसी चोले में रहते थे, इसलिए यहाँ किसी को रुकने की आज्ञा नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, सिटी बिग न्यूज पर मैं यानी अंकिता सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम अनसुने इतिहास में, जहां हम हरियाणा के अलग अलग गांव में जाएंगे, वहां से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताएंगे, उस इतिहास के बारे में बताएंगे जो शायद आपने आज तक सुना नहीं होगा, कहीं पढ़ा नहीं होगा। हर गांव की अलग अलग लोक कथाएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, उन कहानियों के क्या है किससे वो भी आपको सुनाएंगे। और इसी के चलते आज हम फिलहाल पहुंचे हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के आखिरी गांव बड़वा के जहांग आश्रम में, जिसे कहा जाता है कि इसका जहांग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सन 605 से लेकर के 627 तक राज करने वाले अकबर के बेटे सलीम, जिन्हें जहांगीर, जिनका इंपीरियल नेम जो था जहांगीर था, उनके नाम पर यह आश्रम पड़ा है। दरअसल अपने शासन काल में जहांगीर, या यूं कहिए कि सलीम जो है, एक बार यहां से गुजर रहे थे। लगभग 1 महीने के लिए अपना जमावड़ा उन्होंने यहां इसी ठिकाने पर, इसी जगह पर लगाया था, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है जहांग आश्रम। अब ये आश्रम की शुरुआत किस तरीके से हुई, तो कहा जाता है कि जब सलीम जो है यहां से गुजरे, यहां पर उन्होंने 1 महीने के लिए अपना जमावड़ा लगाया, तो इसी जगह पर एक तपस्वी, एक महाराज जो है तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था लोह लंगर गिरी महाराज, और यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। उधर जब सलीम के जो पूरा काफिला उनके साथ आया था, आसपास लूटपाट मचाने की जब उन्होंने सोची, तो लोह लंगर गिरी महाराज ने अपनी तपस्या से बीच में उठ करके उन्हें यहां से खदेड़ दिया, और उन्हें खदेड़ने के काफी समय बाद उन्होंने खुद भी यहीं जीवंत समाधि ले ली। वैसे तो कहा जाता है कि इतिहास की निशानियां क्या हैं, तो निशानी के स्वरूप जितने जो समाधि है, यानी कि लोह लंगर गिरी महाराज की जो समाधि है, जो तालाब है, जो खुद जहांगीर ने या सलीम ने जो है अपने रहने के लिए, अपने पानी के इस्तेमाल के लिए खुदवाया था, वो तालाब यहाँ है। चलिए उसके भी नजारे दिखा देती हूँ। तो जहांग आश्रम के पीछे एक ये तालाब है, इसको लेकर के यहाँ की जो यहाँ के निवासी हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या मान्यता है, चलिए जान लेते हैं। जी, क्या मान्यता है इस गांव में तालाब की? गांव में तालाब की जी पूरी गांव धोख मारता है, पूरे जैसे अच्छी तरह मानता है। ये बहुत पुराना तालाब है, जहांगीरपुरी का बनाया हुआ तालाब है, दिल्ली वाले का। उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला, बड़ुए पे उसने लूटने की कोशिश की, तो बाबा ने समाज से उठकर उनको यहाँ से भगाया। ये जोड़ खुदा हुआ रह गया इधर। अच्छा। ये जब से इसका नाम जहांगीरपुरी रखा हुआ। तो तालाब के बाद वापस आते हैं आश्रम के मुद्दे पर कि आश्रम आखिरकार किस तरीके से शुरू हुआ। तो कहते ये हैं कि जब लोह लंगर गिरी महाराज ने यहाँ से समाधि ले ली थी, तो ठीक उसके लगभग 400-500 साल बाद एक महाराज हुए, विशंबर गिरी महाराज, उनको दृष्टांत हुआ, यानी कि उन्हें एहसास हुआ कि वहां पर कोई शक्ति थी जिन्होंने जीवन समाधि ली थी। तो वो भी यहीं आकर के तपस्या करने लगे, साथ साथ तपस्या करने लगे उनके गुरु भाई चरणपुरी महाराज। विशंबर गिरी महाराज यहां से कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन चरणपुरी यहीं रहे। लेकिन उनकी एक खास आदत थी, शाम 10 बजे के बाद वो जितने भी उनके भगत थे उन्हें ये कह दिया करते थे कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, 10 बजे के बाद इस जगह पर कोई नहीं रुकेगा। एक बार एक भगत ने इसी जिज्ञासा से कि आखिरकार 10 बजे के बाद यहाँ किसी को रुकने की परमिशन क्यों नहीं है, आज्ञा क्यों नहीं है, एक भगत ने रुक करके यहाँ पर देखा, तो उसके होश उड़े रह गए होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो चरणपुरी महाराज थे वो एक शेर का चोला उड़ रहे थे। ऐसी यहाँ की लोक कथाएं कहती हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके मुंह से हमने सुना है। जब हम यहाँ इस आश्रम के बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, तो उनका कुछ ऐसा कहना था कि वो जो है शाम को 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद शेर का चोला धारण कर लेते थे और सुबह तक उसी चोले में रहते थे, इसलिए यहाँ किसी को रुकने की आज्ञा नहीं थी। खैर, चरणपुरी के गुरु भाई विशंबर गिरी, जिन्हें इस जगह का पता चला था, उनके जो सेवक थे, यानी कि हनुमान गिरी, और उनके जो सेवक हैं बाबा जी, चलिए उनसे भी बातचीत करवा देती हूँ, क्योंकि वो भी अब 30-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। उनके दादा गुरु खुद विशंबर गिरी महाराज थे। तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार कितनी मान्यता है, कितनी शक्ति है इस आश्रम की। चलिए बाबा जी से जान लेते हैं। बाबा जी कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हम तो हो गए 30-40 साल। 30-40 साल हो गए। हाँ। यहाँ पे सेवा करते हुए। हाँ। अच्छा, आप इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आपने कभी कोई चमत्कार देखा? क्योंकि आप तो 30-40 साल से लगातार दिन रात यहीं रहते हैं, तो आपके आंखों के सामने ऐसा कोई चमत्कार हुआ? हाँ, बाबा दर्शन दे दे, ये समाधि वाला बाबा दर्शन दे देते हैं। हाँ। जो ये चरणपुरी महाराज की समाधि होती है, सवाईगिरी की। सवागिरी की। हाँ, ठीक है। क्या? अच्छा महाराज जी, जो चरणपुरी महाराज थे, जो कि विशंबर गिरी महाराज के गुरु भाई थे,
उनके बारे में यहाँ के लोगों की मान्यता है कि वो शेर के बाणे में लोगों को दिखते थे, शेर बन के दिखते थे। वो क्या सच है, क्या वो कहानी है, उसे बताइए। हाँ सच है। सच है। पहले कोई भगत आ गया था, वो बोले अभी 10 बजे बाद में नहीं आना। अच्छा, चरणपुरी महाराज ने लोगों को कहा कि 10 बजे के बाद यहाँ नहीं आना। हाँ। ठीक है। फिर एक दिन वो शेर बना बैठा था यहाँ, फिर वो एक खत्म भी हो गया। अच्छा, वो जो उनके मना करने के बाद अंदर आ गया था वो खत्म हो गया। हाँ। तो ये थी बाबा से खास मुलाकात, खास बातचीत। आगे भी अनसुनी कहानियों को सुनाने का ये जो सिलसिला है सिटी बिग न्यूज पर यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग गांव में जाकर के उनका इतिहास, उनके कन कन का इतिहास, वहां की लोक कथाएं जो है लगातार आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। ऐतिहासिक जगह भी आपको दिखाते रहेंगे। बस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।